अभी कुछ महीने पहले मुझे एक 42 साल की पेशेंट मिली। वजन था 87 किलो और पेट इतना ज़्यादा निकला हुआ था कि झुकने में भी तकलीफ होती थी। वो मुझसे कहती हैं कि डॉक्टर साहब, मैं कई साल से अपना वज़न और पेट कम करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन हो नहीं पा रहा है। जब मैंने उनसे पूछा कि आपने इसके लिए क्या क्या करा, तो वो मुझसे बोली कि मैं थोड़ा बहुत शाम को चल लेती हूँ, ग्रीन टी पी लेती हूँ, सुबह खाली पेट डिटॉक्स वाटर लेती हूँ, खाना भी बहुत कम खाती हूँ, लेकिन कुछ भी मेरे ऊपर काम नहीं कर रहा है। और जानते हैं, मैंने उनसे सिर्फ एक चीज़ बोली, रोज़ सुबह खाली पेट 1 कप तुलसी की चाय पियो, बस एक ख़ास तरीके से। और 2 महीने बाद जब वो वापस आई तो उनका पेट काफ़ी ज़्यादा कम हो चुका था। आप सोच रहे होंगे कि यार, तुलसी की चाय से भला पेट की चर्बी का क्या ताल्लुक है, ये कैसे कम हो सकती है? ये तो इम्यूनिटी के लिए होती है, सर्दी खांसी के लिए होती है, पेट के लिए कैसे? लेकिन जब आपको पता चलेगा कि WHO ने इस पौधे को हर्ब ऑफ द सेंचुरी क्यों कहा, और साइंस ने कैसे ये प्रूव किया कि तुलसी डायरेक्टली आपके बेली फैट को टारगेट करती है, तो आपको यकीन हो जाएगा कि ये कोई नुस्खा नहीं है, बल्कि ये एक प्रॉपर मेडिसिन है। देखिए, पहले ये समझ लीजिए कि पेट की चर्बी और बाकी बॉडी फैट में एक बहुत बड़ा फ़र्क होता है। पेट के आसपास जो चर्बी जमा होती है, फैट जमा होता है, डॉक्टर्स इसे कहते हैं विसरल फैट। ये वो फैट है जो कि आपके लिवर, आपकी किडनीज, इंटेस्टाइन्स, इन सभी ऑर्गन्स के ऊपर चिपक जाता है, बिल्कुल अंदर से उन्हें घेर लेता है। और ये फैट सिर्फ आपको मोटा नहीं दिखाता, बल्कि ये आपकी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन को बढ़ाता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस को क्रिएट करता है और हार्ट डिजीज, डायबिटीज़ और इवन फैटी लिवर का रिस्क भी कई गुना बढ़ा देता है। पेट की चर्बी बढ़ने के पीछे 2 बहुत बड़े रीजंस होते हैं, जिनमें से पहला है एक हार्मोन कॉर्टिसोल, जिसे हम लोग स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। दरअसल जब आप टेंशन में होते हैं, नींद कम होती है, सही से पूरी नहीं हो पाती है, काम का ज़्यादा प्रेशर रहता है, कोई स्ट्रेस होती है, तो आपकी बॉडी ज़्यादा कॉर्टिसोल को रिलीज़ करती है और ये कॉर्टिसोल सीधा पेट के आसपास फैट स्टोर करता है। तो फिर चाहे आप कितनी भी डाइटिंग कर लें, कितनी भी वॉक कर लें, जब तक कॉर्टिसोल आपका हाई रहेगा, पेट की चर्बी नहीं जाएगी। और दूसरा रीज़न होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस। सिंपल भाषा में समझें तो जब आप चाय में ज़्यादा चीनी लेते हैं, मैदा ज़्यादा खाते हैं या कोई डेजर्ट खाते हैं, तो ब्लड में शुगर बहुत तेज़ी से हाई हो जाती है, जिसे हम कहते हैं शुगर स्पाइक होना। अब इस शुगर स्पाइक को रोकने के लिए, कंट्रोल करने के लिए बॉडी ज़्यादा से ज़्यादा इंसुलिन रिलीज़ करती है ताकि शुगर नॉर्मल रह सके। लेकिन जब ये सिस्टम बार बार चलता रहता है, यानी आप बार बार ऐसी चीज़ें खाते हैं जिनसे शुगर स्पाइक हो, तो सेल्स इंसुलिन की बात सुनना बंद कर देते हैं। ये कुछ कुछ वैसा ही है जैसे आप किसी के घर पे जाके बार बार दरवाजे पे नॉक करें, तो कुछ टाइम तो वो इंसान दरवाज़ा खोलेगा, पूछेगा भाई क्या बात है, लेकिन एक टाइम पे आके वो घुट जाएगा, आपको अवॉइड करने लगेगा या फिर कहलवा देगा कि भाई मैं घर पे नहीं हूँ, दरवाज़ा मत खोलो। इसे कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। और जब इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है हमारी बॉडी में और ब्लड शुगर सेल्स में नहीं जा पाती है, तो बॉडी उस एक्स्ट्रा शुगर को फैट में कन्वर्ट कर देती है और वही फैट सबसे पहले स्टोर होता है हमारे पेट के आसपास। मतलब 2 विलेन यानी कॉर्टिसोल और इंसुलिन रेजिस्टेंस, ये दोनों मिलके आपके पेट की चर्बी को बढ़ाते हैं। और जब तक इन दोनों पर एक साथ वार नहीं किया जाएगा, इन्हें ख़त्म नहीं किया जाएगा, तब तक पेट की चर्बी नहीं जाएगी। और यही वो जगह है दोस्तों जहाँ पर तुलसी अपना काम बहुत ही बखूबी निभाती है, क्योंकि ये इन दोनों विलेंस पर एक साथ काम करती है। तुलसी कोई ऑर्डिनरी पत्ता नहीं है दोस्तों, ये एक एडेप्टोजेनिक हर्ब है। इसका मतलब ये होता है कि ये आपकी बॉडी को स्ट्रेस से लड़ने की ताकत देती है बिना किसी साइड इफेक्ट के। जर्नल ऑफ आयुर्वेदा एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन में 2017 में एक रैंडमाइज्ड डबल ब्लाइंड प्लेसिबो कंट्रोल्ड स्टडी पब्लिश हुई, जिसमें देखा गया कि तुलसी एक्सट्रैक्ट लेने वाले लोगों का कॉर्टिसोल सिग्निफिकेंटली कम हो गया। साथ में उनकी नींद भी बेहतर हुई, एनर्जी लेवल्स भी बढ़े और मूड भी इम्प्रूव हुआ। तो जब कॉर्टिसोल कम होगा तो जाहिर सी बात है कि बॉडी को पेट के आसपास फैट स्टोर करने का सिग्नल ही नहीं मिलेगा, तो इस तरह से पहला विलेन आपका यहीं पर डाउन हो जाता है। अब दूसरे विलेन की अगर बात करें, उससे लड़ने की अगर बात है, तो तुलसी में यहाँ पर भी कुछ ऐसे खास कंपाउंड होते हैं जो कि पैनक्रियाटिक बीटा सेल्स को एक्टिवेट करते हैं। बीटा सेल्स वो सेल्स होती हैं जो कि इंसुलिन को बनाती हैं, और जब ये सेल्स ठीक से काम करेंगे, जाहिर सी बात है, तो इंसुलिन सही मात्रा में रिलीज होगा और शुगर स्पाइक को कंट्रोल में रखने में हमें आसानी होगी। साइंस डायरेक्ट पर पब्लिश हुई मेटा एनालिसिस में मल्टीपल क्लिनिकल ट्रायल्स का डेटा पब्लिश किया गया है और उसमें क्लियरली ये प्रूव होता है कि तुलसी फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल्स को सिग्निफिकेंटली कम करता है। और एम्स भुवनेश्वर की एक पायलट स्टडी में ओवरवेट सब्जेक्ट्स को 8 वीक्स तक तुलसी का एक्सट्रैक्ट दिया गया और उनकी इंसुलिन रेजिस्टेंस में इससे सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट देखा गया। मतलब तुलसी शुगर स्पाइक्स भी कंट्रोल में कर रही है दोस्तों, और इंसुलिन सेंसिटिविटी को भी इंप्रूव कर रही है।
और इस तरह से हमारे दोनों विलेन इस एक चीज़ से डाउन हो जाते हैं। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, क्योंकि तुलसी सिर्फ ये 2 काम ही नहीं करती है, ये बॉडी में फैट बर्निंग प्रोसेस को भी तेज़ कर देती है। कैसे? देखिए, तुलसी में एक पावरफुल कंपाउंड होता है उर्सोलिक एसिड। एक जर्नल में यूनिवर्सिटी ऑफ लोवा की स्टडी पब्लिश हुई जिसमें पाया गया कि उर्सोलिक एसिड बॉडी में ब्राउन फैट को एक्टिवेट करता है। अब आप कहेंगे कि साहब ये ब्राउन फैट क्या भला है, हमने फैट तो सुना था, ब्राउन फैट क्या चीज़ होती है? तो देखिए, सिंपल भाषा में अगर समझें तो आपके शरीर में 2 तरह का फैट होता है। वाइट फैट जो कि कैलोरीज को स्टोर करता है और पेट को बढ़ाता है, और एक होता है ब्राउन फैट जो कि कैलोरीज को जलाता है, बिल्कुल भट्टी की तरह। उर्सोलिक एसिड इस भट्टी को एक्टिवेट कर देता है, मतलब आपकी बॉडी खुद अपना फैट जलाने लग जाती है। मतलब एक छोटी सी पत्ती दोस्तों कॉर्टिसोल को भी कंट्रोल करती है, शुगर स्पाइक्स को भी रोकती है, आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस को भी कम करती है और फैट को भी बर्न कर रही है। यानी ये इतने सारे काम एक अकेली इस पत्ती से हो जाते हैं कि आपके फैट को बर्न करने के लिए, पेट को कम करने के लिए आई थिंक इससे अच्छी और इससे सिंपल रेमेडी दूसरी और कोई भी नहीं है। अब चलिए सबसे ज़रूरी बात करते हैं दोस्तों कि तुलसी की चाय बनाना कैसे है हमें, क्योंकि अगर जाहिर सी बात है तरीका हमारा गलत होगा तो पूरा फ़ायदा आपको इसका नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको चाहिए 8 से 10 फ्रेश तुलसी लीव्स। कृष्ण तुलसी आप ले लीजिए या फिर राम तुलसी ले लीजिए, दोनों ही चलेंगी, लेकिन कृष्ण तुलसी जो होती है ये बेस्ट होती है क्योंकि इसके अंदर फिनोलिक कंपाउंड्स कंपैरेटिवली ज़्यादा होते हैं। 1 कप पानी आप ले लीजिए, यानी लगभग 200 ml के आसपास। आधा नींबू का रस ले लीजिए क्योंकि विटामिन सी जो होता है नींबू का, ये एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। 1 चुटकी आप काली मिर्च को ले लीजिए और आधा टीस्पून आप शहद ले लीजिए। शहद ऑप्शनल है और ये आपको तभी लेना है अगर आपको 100% प्योर और रॉ हनी मिले, अदरवाइज़ नॉर्मल वाला मिले तो इसको आप ना लें, अवॉइड करें। तो सबसे पहले आप 1 कप पानी को गैस पे रखिए और हल्का गर्म होने दीजिए। तेज़ उबालना नहीं है, आपको हल्की आंच पे इसको गर्म करना है। इसके बाद 8 से 10 तुलसी के पत्ते हाथ से आप थोड़ा सा मसल लीजिए, उस पानी में डाल दीजिए और फिर धीमी आंच पर 5 मिनट तक हल्का उबलने दीजिए इसको। इस दौरान आप ढक्कन को लगा कर रखें ताकि जो एसेंशियल ऑयल्स हैं वो भाप में बाहर उड़ ना जाए। फाइनली आप गैस को बंद कीजिए और इसमें फिर आप 1 चुटकी काली मिर्च डालिए और 2 मिनट ढक्कन को बंद करके फिर छोड़ दीजिए और फिर छान कर 1 कप में निकालिए। हल्का गर्म होने पर आधा नींबू का जो रस है उसको डाल दीजिए इसमें, और अगर आप चाहें, आपके पास अच्छा हनी है तो 1 चम्मच आप या आधा चम्मच वो भी इसमें डाल सकते हैं। इस चाय को सुबह खाली पेट ब्रश करने के बाद नाश्ते से 30 मिनट पहले लीजिए, ये इसको लेने का बेस्ट टाइम होता है। और अगर आप चाहें तो दोपहर में 1 कप और भी इसका आप ले सकते हैं लंच के 1 घंटे के बाद, या अगर दोपहर में नहीं लेना चाहते हैं, रात को लेना चाहते हैं तो सोने से कुछ देर पहले, 1 आध घंटा पहले भी इसको आप चाहें तो ले सकते हैं। इससे कॉर्टिसोल नेचुरली आपका कम होगा और आपकी इससे नींद भी अच्छी आएगी। इसे कम से कम 45 दिन लगातार पीजिएगा, रिजल्ट्स आपको 2-3 हफ्ते में दिखने शुरू हो जाएंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा कि सिर्फ चाय पीने से जादू नहीं हो जाएगा। ये चाय आपके अंदर तभी काम करेगी जब आप 3 और चीज़ें इसके साथ में फॉलो करेंगे। पहली चीज़, रात का खाना 8 बजे से पहले ज़रूर ख़त्म कर लें। दूसरी चीज़, रिफाइंड शुगर और मैदा स्ट्रिक्टली अवॉइड करें। और तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट, रोज़ 45 मिनट ब्रिस्क वॉक आप ज़रूर करें। अगर ये 3 चीज़ें आपने इस तुलसी की चाय के साथ दोस्तों कर ली तो इसके रिजल्ट्स मिलने से आपको कोई भी नहीं रोक पाएगा। अब एक बहुत ही ज़रूरी बात समझ लीजिए दोस्तों कि तुलसी चाय सेफ़ तो होती है, लेकिन कुछ लोगों को सावधानियां भी रखनी पड़ेंगी। पहला, अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो तुलसी का ज़्यादा सेवन करने से आपको बचना चाहिए या फिर पहले अपने डॉक्टर से बात करनी चाहिए। अगर आप ब्लड थिनिंग की मेडिसिन ले रहे हैं, खून को पतला करने की दवा ले रहे हैं, तो भी अपने डॉक्टर से पहले आप कंसल्ट करें। अगर डायबिटीज़ की दवाइयाँ आपकी चल रही हैं तो ऐसे में शुगर को मॉनिटर करते रहें, क्योंकि इससे क्या होता है, डायबिटीज़ में आपकी जो शुगर है और ज़्यादा लो हो सकती है। और अगर आपकी कोई सर्जरी प्लान्ड है तो उससे 2 हफ्ते पहले आप इस चाय को बंद कर दें, क्योंकि इससे क्या होता है, ब्लीडिंग टाइम आपका बढ़ सकता है, दिक्कत ऑपरेशन के बाद आ सकती है। तो आज से ही अपने घर के गमले से 8 से 10 पत्ते इसके तोड़िए और इस चाय को अपनी डेली हैबिट बना लीजिए। 45 दिन बाद आप खुद फ़र्क अपने अंदर महसूस करेंगे। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करके जाइएगा, अपने घर वालों के साथ शेयर कीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए ताकि आप रह सकें हेल्दी हमेशा।